गुड मॉर्निंग इंडिया, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। मैं हूं शशांक सिंह, मेरे साथ हैं अदिति राजपूत। इस वक्त एक खबर आ रही है महाराष्ट्र से, एक दुखद खबर। जलगांव में एक सड़क हादसा हुआ है जिसमें 15 मजदूरों की मौत हो गई है। ये एक ट्रक था जो पलट गया, जिसपे जो पपीता लेकर जा रहा था और उसी के ऊपर ये 15 मजदूर सो रहे थे। पलटने के कारण वो दब गए और उनकी मौत हो गई है। ये रावेर जा रहा था पपीता लेकर, ट्रक जो पलटा और इन 15 मजदूरों की मौत हो गई। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी सुनील सिंह। सुनील, बहुत ही दुखद खबर है, ये 15 मजदूरों की जान चली गई है। कहाँ के ही रहने वाले मजदूर थे और जो घायल हैं उनकी हालत कैसी है? अदिति, देखिए, ये रात 1:30 बजे के करीब का हादसा है, जब धुले जिले से किसान के खेत में से ये पपीता तोड़कर ट्रकों में भरकर ले आ रहे थे। ट्रकों के साथ ही रावेर जिले से मजदूर भी गए थे जो उसी ट्रक पर बैठे सो रहे थे। और रात में 1:30 बजे के करीब ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया और ट्रक जो है वो पलट गया। पलटने से सभी जो पपीता है वो मजदूरों पे ही आ गया और मजदूर दब गए उसके अंदर, जिसमें से 15 मजदूरों की मौत हो गई है अब तक। 2 गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं और 3 को हल्की चोटें आई हैं, ये जानकारी अब तक मिल पाई है। और ये जो मजदूर थे सभी रावेर के रहने वाले थे, जलगांव में ही। और जो ट्रक मालिक था और ट्रक जो खरीदने वाला जो व्यापारी थे वो भी रावेर के ही थे। वहीं से ट्रक गया था धुले जिले में, वहां पपीता खरीद कर वापस लौट रहे थे, तभी हादसा हुआ है। बहुत शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। तो जलगांव के पास भीषण हादसा हुआ है, ट्रक पलटने से 15 मजदूरों की जान चली गई है, 3 लोग घायल हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट मामले में बेंगलुरु से 22 साल की दिशा रवि को देशद्रोह की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद कल दिशा रवि को कोर्ट में पेश किया गया और 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस ने ट्वीट कर दावा किया है कि दिशा ने ही टूलकिट को एडिट किया था। टूलकिट को बनाने और उसे हटाने में दिशा ही मुख्य साजिश करता है। दिशा 22 वर्षीय हैं, ये आपको बता दें, और एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं। ग्रेटा थनबर्ग भी एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने ही ये ट्वीट किया था जिसमें टूलकिट भी उन्होंने शेयर की थी। और जब दिशा को लगा कि उसमें कई संवेदनशील चीज़ें पब्लिक डोमेन में आ गई हैं, तो ग्रेटा से डिलीट करने के लिए उसको कहा गया था, ये हम आपको बता दें। और साथ ही पुलिस का दावा ये है कि जैसा दिशा कह रही है उसने 2 लाइन एडिट किए, ऐसा नहीं है। उसने कई बार इस टूलकिट को एडिट किया है, पुलिस के पास सबूत है। बाईस साल की दिशा रवि को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने देशद्रोह की धाराओं के तहत बेंगलुरु से गिरफ्तार किया। दिशा क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं। उन पर आरोप है कि किसानों को लेकर जो टूल किट स्वीडन की पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट की थी, उसको बनाने, एडिट करने और उसे आगे भेजने में दिशा रवि की अहम भूमिका है। वो मुख्य साजिशकर्ताओं में एक हैं। ये टूल किट एक तरह का गूगल डॉक्यूमेंट है जिस पर 26 जनवरी के आसपास किसानों के आंदोलन की प्लानिंग का जिक्र है। पुलिस के मुताबिक जैसा जैसा टूल किट में लिखा हुआ था वैसा ही 26 जनवरी और उसके आसपास हुआ। उस समय पुलिस ने दावा किया था कि टूल किट बनाने वाला खालिस्तानी संगठन पोइट फॉर जस्टिस है, जिसके प्रमुख एमओ धालीवाल हैं। ग्रेटा ने पहले ये टूल किट ट्वीट किया, लेकिन बाद में डिलीट कर एक नया टूल किट पोस्ट किया। दिल्ली पुलिस ने इसे देश के खिलाफ एक बड़ी साजिश मानते हुए देशद्रोह का केस दर्ज किया था। इसी केस में पहली गिरफ्तारी दिशा रवि की हुई है। पुलिस ने दिशा को कोर्ट में पेश कर 7 दिन की पुलिस रिमांड मांगते हुए कहा कि ये खालिस्तानी संगठनों को दोबारा खड़ा करने और भारत सरकार के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। इसमें हजारों लोग शामिल हैं। दिशा खालिस्तानी आतंकी गुरु पतवंत सिंह पन्नू से प्रभावित हैं। इसने 3 फरवरी को टूल किट एडिट किया है। दिशा का मोबाइल बरामद कर लिया है, लेकिन डेटा डिलीट है। वहीं दिशा ने कोर्ट में बोला कि मैंने 2 लाइन एडिट की थी। मैंने जो किया किसानों के सपोर्ट में किया। जो अन्नदाता हैं उनसे मैं प्रभावित हूँ। वो मुझे खाना और पानी देते हैं। पुलिस ने कहा कि इस मामले में शांतनु और निकिता को भी गिरफ्तार करना है।
दिशा रवि पर्यावरण से जुड़े मामलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती आई हैं। 2018 में बनी फ्राइडे फॉर फ्यूचर की वो संस्थापकों में से एक हैं। दिशा BBA स्नातक हैं। सरकार उन लोगों को गिरफ्तार करती है जो सवाल पूछते हैं। दिशा को इसीलिए गिरफ्तार किया क्योंकि उसने सवाल पूछा। दिशा ने जो हिम्मत दिखाई वह हिम्मत देश के सभी युवाओं में होनी चाहिए। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। ग्रेटा थनबर्ग को दुनिया में पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए जाना जाता है। उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी सुना। दिशा रवि पर आरोप है कि उन्होंने ग्रेटा थनबर्ग के किसानों से जुड़े एक ट्वीट किट को एडिट किया और फिर ट्वीट कर दिया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने दिशा को 5 दिन के पुलिस रिमांड में भेज दिया। बेंगलुरु से अपने सहयोगी निहाल किदवई और दिल्ली से कैमरामैन अश्विनी मेहरा के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। तो कानून के कई जानकारों ने दिशा को रिमांड पर भेजने के तरीकों पर सवाल उठाए हैं। जब केस की सुनवाई हो रही थी उस वक्त उन्हें एक सरकारी वकील मुहैया करवाया गया था। वैसे कुछ जो कानून के जानकार हैं, जो वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने कहा है कि यहां पर अनुच्छेद 22 की अनदेखी हुई है। दिशा रवि के लिए सरकारी वकील ने जिरहनामे पर हस्ताक्षर भी किए लेकिन बहस नहीं की। जब जज ने सवाल पूछे उस पर वकील की तरफ से कोई बहस नहीं की गई और उनके जवाब दिशा ने खुद ही दिए हैं। आपको ये भी बता दें कि दिशा की तरफ से कोई प्राइवेट वकील हायर नहीं किया गया था और ना ही कोई बड़ा वकील उनका पक्ष रखने के लिए कोर्ट में पहुंचा था। और दिशा रवि की गिरफ्तारी को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसकी कड़ी आलोचना हो रही है। किसान नेता और सियासी पार्टियों की ओर से भी विरोध के सुर उठ रहे हैं। कई पर्यावरणविद भी दिशा की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। किसान नेताओं ने दिशा की गिरफ्तारी को लेकर विरोध जताते हुए उनकी रिहाई की मांग की है। इन लोगों का आरोप है कि दिशा की गिरफ्तारी आंदोलन से ध्यान भटकाने की एक साजिश है। कानून के कई जानकारों ने भी दिशा को बिना उनके वकील की मौजूदगी में पुलिस रिमांड पर भेजने के फैसले पर सवाल उठाए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता डॉक्टर दर्शन पाल सिंह ने बयान जारी कर दिशा रवि की गिरफ्तारी की निंदा की है। उन्होंने लिखा कि सरकार ने संसद में बेशर्मी से स्वीकार किया कि उसके पास उन किसानों का कोई आंकड़ा नहीं है जिन्होंने जारी आंदोलन में अपनी जान की कुर्बानी दी। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक ब्लॉग साइट बनाई है तो जहां सरकार चाहे तो ऐसा डेटा आसानी से उपलब्ध है। ये वही निष्ठुरता है जिसके परिणाम स्वरूप अब तक लोगों की जान गई है। हम दिशा की गिरफ्तारी की निंदा करते हैं। वो किसानों के समर्थन में खड़ी थी। हम उनकी तत्काल बिना शर्त रिहाई की मांग करते हैं। और इसी बीच आपको यह भी बता दें कि एक वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने दिशा को रिमांड पर भेजे जाने का विरोध करते हुए एक फेसबुक पोस्ट लिखा है। उन्होंने कहा है कि पटियाला कोर्ट के ड्यूटी मजिस्ट्रेट के आज के आचरण से मुझे निराशा हुई है। उन्होंने महिला के प्रतिनिधित्व करने के लिए कोर्ट में वकील की मौजूदगी सुनिश्चित किए बिना उन्हें 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया। जजों को अपने कर्तव्य को गंभीरता से समझना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 22 का पूरी तरह पालन किया जाए। उन्होंने आगे लिखा कि अगर सुनवाई के दौरान महिला का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई वकील नहीं थे तो मजिस्ट्रेट को उनके वकील के आने का इंतजार करना चाहिए था, नहीं तो उन्हें कानूनी मदद मुहैया करवानी चाहिए थी। क्या केस डायरी और अरेस्ट मेमो को देखा गया? उधर कांग्रेस नेता और पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि पूरी तरह से यह अत्याचार है, यह अनुचित उत्पीड़न और धमकी है। मैं दिशा रवि के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करता हूं। वहीं कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने भी ट्वीट करके लिखा है कि भारत बेतुका रंगमंच बन रहा है और यह दुखद है कि दिल्ली पुलिस उत्पीड़कों का औजार बन गई है। मैं दिशा रवि की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करता हूं। सभी छात्रों और युवाओं से आग्रह करता हूं कि वे निरंकुश शासन के खिलाफ आवाज उठाएं। तो लगातार राजनीतिक पार्टियों की तरफ से यहां पर आलोचना की जा रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि सवाल यह है कि वो कब गिरफ्तार होंगे जो भारत की राष्ट्रीय एवं सामाजिक एकता को खंडित करने के लिए सुबह शाम जनता के बीच घृणा और विभाजन को जन्म देने के लिए शाब्दिक टूलकिट जारी करते रहते हैं। भाजपा सरकार बताए कि शिकायत करने पर भी वो इन टूलकिट जीवियों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती। तो सीपीआई नेता सीताराम येचुरी ने ट्वीट करके लिखा है, मोदी सरकार को लगता है कि किसानों की एक बेटी को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करके वो किसानों के आंदोलन को कमजोर कर सकती है, लेकिन वास्तव में ये देश के युवाओं को
जागृत करेगा और लोकतंत्र के लिए संघर्ष को मजबूत करेगा। तो गुड मॉर्निंग इंडिया में अब वक्त हो गया है टॉप न्यूज का। एनडीटीवी इंडिया आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। रोज हम आपको एक पोल दिखाते हैं जिसमें 5 खबरें दिखाते हैं और आप उस पोल में हिस्सा लेकर चुन सकते हैं अपनी पसंद की खबर। तो आज टॉप न्यूज में पहली खबर है टूल किट मामले से जुड़ी हुई, जिसमें 22 साल की दिशा रवि की जो रिमांड हुई है उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी कैंपेन चलाया जा रहा है। दूसरी खबर, आज फिर यूपी के बिजनौर में प्रियंका गांधी की किसान महापंचायत होगी। तीसरी खबर है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब का एक अजीबोगरीब बयान आया है। उन्होंने कहा कि नेपाल और श्रीलंका में बीजेपी सरकार की योजना है अमित शाह की। चौथी खबर, दिल्ली पर फिर महंगाई का करंट, रसोई गैस 50 रुपए महंगा हुआ। और पांचवी खबर है दिल्ली पर चमोली आपदा का असर होता हुआ नजर आ रहा है। जो मलबा और जो मिट्टी आई है, हो सकता है उससे पानी की सप्लाई पर असर पड़े। तो इन सभी खबरों में से जिस खबर को आप देखना चाहते हैं, हमारे एनडीटीवी इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाएं, पोल का हिस्सा बने और अपनी राय हम तक पहुंचाएं। उस खबर को हम कोशिश करेंगे कि विस्तार से अपने एनडीटीवी इंडिया टेलीविजन चैनल और यूट्यूब चैनल के जरिए आप तक पहुंचा सके। शुक्रिया।